सर, ये ईडी ने 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर की है कोयला के मामले। उसमें मंत्रियों के पूर्व जो मंत्री हैं उनके भी नाम हैं, अमरजीत भगत हैं, और इसके साथ ही कवासी लखमा का नाम है, यूडी मींज, गुलाब कमरों का नाम है, और राम गोपाल अग्रवाल है उनका नाम है, शिशुपाल सूरी का नाम है, और चंद्रदेव राय है, बृहस्पति सिंह, इंद्रेश गांधी, इस तरह से बहुत सारे लोगों का नाम है। ये ईडी ने किया कि एसीबी ने? एसीबी क्या है ईडी के ऑफिसर? 3 साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है, और इस जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मींज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है, और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा, एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। यूडी मींज का नाम आना मतलब ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितने छोटे सोच के हैं, जबकि ईडी के किसी जांच में यूडी मींज का नाम नहीं आया है। यूडी मींज का दोष केवल इतना है कि वो विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े, उनका दोष केवल इतना है, और इसलिए उसका नाम आया है। मुख्यमंत्री की इतना छोटे सोच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसीबी में जांच करने का आदेश मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है। और जब ये नाम आया है, इससे पता चलता है कि विष्णुदेव साय जी इतने छोटे सोच के हैं। ये स्पष्ट है, बदनाम करने का षड्यंत्र तो शुरू से चला आ रहा है, चाहे आईटी के माध्यम से हो, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो डीआरआई के माध्यम से हो। लेकिन अब जब एसीबी जांच कर रही है, जब उसमें किसी नेता का नाम नहीं आया था, जिन नेताओं का नाम था, तो ईडी कर क्या रही थी? अब ईडी से बड़ी एजेंसी होगी एसीबी। इसका मतलब ये है कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए, ताकि इनको बदनाम किया जा सके। मैं तो शुरू से ही मीडिया के माध्यम से ईडी से कहता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि लीकर में घोटाला हुआ, राज्य सरकार के कोष में हानि हुई। तब मैंने बताया था कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब 3900 करोड़ का था रेवेन्यू, हमारी सरकार आने के बाद 6600 करोड़ हो गया। 1600-1800 करोड़ रुपया हर साल वृद्धि हो रही है, तो रेवेन्यू का लॉस कहाँ से? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ का लिकर स्कैम, जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सबको मिला के 200 करोड़ की संपत्ति नहीं बन रही है। आज तक के ये 2200 करोड़ को सिद्ध नहीं कर पाए हैं, 2 साल 3 साल से जांच कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोल स्कीम में 500 करोड़ का आरोप लगाया। सब चल अचल संपत्ति, सबको जितने आरोपी बनाए सबके संपत्ति को जब्त करने के बाद 150 करोड़ नहीं पहुंचा। तो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो 2 साल 3 साल से जांच कर रहे हैं, उसके बाद भी वो संपत्ति को प्रमाणीकरण नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी संपत्ति जब्त किया गया। तो इससे स्पष्ट है, पहले ईडी आईटी बदनाम कर रही थी, अब वो एसीबी के माध्यम से हमारे प्रदेश के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इस छोटी सोच के लिए विष्णुदेव साय की मैं निंदा करता हूं। सर, कांग्रेस के स्टैंड इसमें क्या रहेगा? कांग्रेस क्या कदम उठाएगी सर? हम तो लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने नेताओं को ऐसे
छोड़ नहीं देंगे। इसके पास क्या प्रमाण है कि किस हिसाब से यूडी मींज का नाम लिया, किस हिसाब से गुलाब कमरों का नाम लिया? मतलब आप किसी भी इज्जत उछालने के लिए आप स्वतंत्र हैं क्या? नाम दर्ज कर दो, देखो इसका नाम आ गया, यही तो करते रहे। महादेव में मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपया दिया गया, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं यहाँ सभा में। और जिनके कहने से मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, आज तक कि उसको पकड़ के नहीं ला पाए। तो आपका उद्देश्य किसी आरोपी को पकड़ना नहीं है, किसी अपराध को रोकना नहीं है। महादेव में हमने 90 से अधिक FIR दर्ज की, 450 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की, करोड़ों रुपया जब्ती के गैजेट्स हमने पकड़ा, लैपटॉप पकड़ा। ये लोग किए क्या हैं आज तक के? जो 3 लोगों का नाम बता रहे हैं, लुकआउट सर्कुलर हमने जारी किया, हमारे शासनकाल में हुआ। उसके बाद किसी को ला पाए क्या? नहीं ला पाए। तो आपका उद्देश्य ये जितना सट्टा पूरे देश भर में चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है। पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं सट्टा से। महादेव की बात नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, उनके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि इतना ये खेलो तुमको तत्काल पैसा मिल जाएगा, इस प्रकार के प्रमोशन। और वही जा रहे हैं राम मंदिर में। बड़े बड़े नेता, अमित शाह जी नहीं गए मंदिर उद्घाटन में, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं गए, लेकिन जो महादेव सट्टा में जो लोग नाचने गए थे दुबई, जब शादी हुई, क्या नाम उसका, क्या चंद्राकर, सौरभ चंद्राकर की जब शादी हुई तो जो नाचने गए थे वो अतिथि बने थे वहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक वहाँ नहीं गए।